तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एडवर्ब। और एडवर्ब की एक ऐसी क्लास होने वाली है जो आज तक शायद आपने ऐसी क्लास नहीं ली होगी, क्योंकि एडवर्ब के बारे में आप जो जानते हैं वो हो सकता है बहुत कम जानते हो, क्योंकि एडवर्ब के बारे में काफी लोग बहुत कुछ नहीं जानते हैं। क्यों? आज इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा, है कि नहीं। एडवर्ब यानी कि क्रिया विशेषण। एडवर्ब यानी कि क्रिया विशेषण। एडजेक्टिव के बाद जो हम पढ़ते हैं वो क्या पढ़ते हैं? एडवर्ब, क्रिया विशेषण। इसमें देखो विशेषण भी है और क्रिया भी है, यानी कि एडजेक्टिव और वर्ब को मिला दिए हैं तो क्या बन गया है? एडवर्ब। एडजेक्टिव और वर्ब को मिला दिए हैं तो क्या बन गया है? एडवर्ब बन गया है। बात समझ में आई कि इसका नाम क्रिया और विशेषण क्यों पड़ा? क्यों? क्योंकि एडजेक्टिव और वर्ब को मिला के ही क्या बनाया गया है? एडवर्ब। एडवर्ब वर्ब में भी ऐड हो जाता है, ठीक ना। और एक खास बात इसकी ये है कि एडवर्ब को कहा जाता है कि ये नाउन और प्रोनाउन की विशेषता नहीं बताता है, यानी कि किसकी विशेषता बताता है? एडजेक्टिव की बताता है, वर्ब की बताता है, या अनदर एडवर्ब की बताता है। नॉर्मल लोग यही जानते हैं ये किसकी विशेषता बताता है? एडवर्ब की बताता है, एडजेक्टिव की बताता है और वर्ब की बताता है। लेकिन आज हम आपको ये कहने जा रहे हैं कि ये एडवर्ब जो है वो सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच की विशेषता बताता है। वो चाहे नाउन हो, चाहे प्रोनाउन हो, चाहे वर्ब हो, एडवर्ब हो, एडजेक्टिव हो, प्रीपोजिशन हो, कंजक्शन हो या इंटरजेक्शन हो। समझ में आई बात है? इवन ये पूरे वाक्य की भी विशेषता बताता है, पूरे वाक्य की भी विशेषता बता देता है। इतना है एडवर्ब का पावर, ठीक ना। बहरहाल नाउन और प्रोनाउन की जो विशेषता बताते हैं वो कौन बताते हैं? एडजेक्टिव बताते हैं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताने का किसके पास है? एडजेक्टिव के पास, ठीक। और एडवर्ब के पास क्या आ जाता है? नाउन प्रोनाउन के अलावा जो हो जाते हैं वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव। तो बात समझ में आई? तो उसमें एक आ गया भाई एक्सेप्शंस हैं, अंग्रेजी है, बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं, तो इस वजह से कुछ ऐसे भी वर्ड हैं जो नाउन और प्रोनाउन को भी क्वालिफाई कर देते हैं, कुछ पूरे सेंटेंसेस को भी क्वालिफाई कर देते हैं। उसको हम आगे की वीडियो में देखेंगे। बात समझ में आई? चलिए इस डेफिनेशन के माध्यम से समझते हैं। जो हमारा एक्चुअल में डेफिनेशन होना चाहिए एडवर्ब का, वो क्या होना चाहिए? वो ये होना चाहिए कि एन एडवर्ब इज अ वर्ड व्हिच यूज्ड टू ऐड समथिंग। एडवर्ब क्या होता है? जो किसी भी चीज को मतलब कि ऐड करता है टू द मीनिंग, उनके अर्थ से, ठीक। ऑफ अ वर्ब, किसी वर्ब की, एडजेक्टिव की या अनदर एडवर्ब की, और एनी अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, किसी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच की, एक्सेप्ट नाउन और प्रोनाउन। अभी हमने यहाँ पे खुद लिखा है एक्सेप्ट नाउन और प्रोनाउन। क्यों? क्योंकि ये एक्यूरेट डेफिनेशन आपका होना चाहिए, क्योंकि ऑफिशियली ये नाउन और प्रोनाउन के लिए नहीं बना है। ये किसके लिए बना है? नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर अनदर पार्ट्स ऑफ स्पीच के लिए। बात समझ में आई? बस कुछ ही एक्सेप्शंस ऐसे हैं, कुछ ही कंडीशन ऐसे हैं जिसमें नाउन और प्रोनाउन की भी विशेषता बताता है। आई बात समझ में? हाँ, तो जैसे कि एग्जांपल के तौर पर समझते हैं तो रवि वर्क्स फास्ट। रवि वर्क फास्ट, रवि तेज काम करता है। अभी ये समझ लेते हैं एडजेक्टिव और एडवर्ब में अंतर। 5 मिनट में या 2 मिनट में हम समझते हैं क्या एडजेक्टिव और एडवर्ब में अंतर। चलो समझते हैं। एडजेक्टिव का काम क्या होता है? वो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है। किसकी विशेषता बताता है? नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है। राम इज अ टॉल बॉय। राम एक लंबा लड़का है। यहाँ पे टाल किसके डायरेक्टली किसको क्वालिफाई कर रहा है? किसको बता रहा है? राम के बारे में। किसके बारे में बता रहा है? राम के बारे में बता रहा है ना। लेकिन अगर यही कहा जाए कि राम वर्क्स फास्ट, राम वर्क्स फास्ट, यहाँ पर राम के बारे में बताया गया कि उसके काम के बारे में बताया गया? उसके काम के बारे में ना। देखो यहाँ पर रवि जो है, रवि काम करता है, ठीक है, रवि काम करता है, रवि वर्क्स, ठीक ना। अब रवि तेज काम करता है, तो रवि तेज है कि उसका काम तेज है? उसके काम करने का तरीका तेज है ना, यानी कि उसके काम करने का तरीका बता रहा है, ठीक ना, काम करने की क्वालिटी को बता रहा है। रवि वर्क्स फास्ट, रवि वर्क्स स्लोली ना। अभी यहाँ पे देखो फास्ट लगा दिए तो काम तेज था, स्लोली लगा दिए तो काम धीरे था। यानी कि किसको क्वालिफाई, किसको मॉडिफाई कर रहा है? किसको मॉडिफाई कर रहा है? काम को।
किसको मॉडिफाई कर रहा है? काम को। काम तेज हो रहा था, काम धीरे हो रहा था ना, इसकी बात नहीं कर रहा है, ये तो वही है। ठीक, काम कैसे हो रहा था? तेज हो रहा था। ठीक, मैं बहुत तेज बोल रहा हूं, तो मेरा काम कैसा हो रहा है? तेजी से हो रहा है ना। मेरे बोलने का काम कैसा है? तेज। आई स्पीक लाउडली, आई स्पीक लाउडली, मैं तेज बोलता हूं। आई स्पीक स्लोली, मैं धीरे बोलता हूं। यानी कि मेरे बोलने की क्वालिटी है ना, कि मेरी क्वालिटी है बोलने की, काम करने की क्वालिटी। किसकी क्वालिटी? काम करने की क्वालिटी को बता रहा है ना। बात समझ में आई? यानी कि इसमें नाउन और प्रोनाउन नहीं। जैसे अभी कहें कि रवि इज अ गुड बॉय, रवि इज अ गुड बॉय, तो कौन अच्छा लड़का है? रवि। यानी ये गुड एडजेक्टिव हो गया। क्या हो गया ये? एडजेक्टिव, क्योंकि डायरेक्टली नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। और यहाँ पे ये क्या है? रवि वर्क्स फास्ट। यहाँ पे रवि, ये जो फास्ट है ये इसको नहीं, ये इसके लिए है। इसके लिए है ये? काम के लिए। भाई अगर रवि के लिए होता तो फास्ट ही रहता ना, हमेशा स्लोली लगाने की जरूरत ही ना पड़ती। समझ नहीं बात की नहीं आई ना? तो इसका मतलब काम के क्वालिटी की बता रहा है। काम तेज हो रहा है, काम धीरे हो रहा है, काम एवरेज में हो रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, ये चीजें आप लोग याद रखना कि एडजेक्टिव और एडवर्ब में डिफरेंस क्या होते हैं। तो जब तक डिफरेंस नहीं पता होगा तब तक हम एडजेक्टिव और एडवर्ब को के फॉर्मेशन को पहचान ही नहीं पाएंगे। कोई लिखा है, चलो बताओ इस सेंटेंस में फर्स्ट क्या है? एडजेक्टिव है कि एडवर्ब है? नॉर्मली डायरेक्टली देखते मानिए आप मीनिंग से कैसे बता पाओगे? यार ये तो इसको क्वालिफाई कर रहा है ना, तो इसको क्वालिफाई कर रहा है। अगर इसको क्वालिफाई करता तो एडजेक्टिव होता, काम को क्वालिफाई कर रहा है तो एडवर्ब होगा, है कि नहीं है? तो ऐसे ही समझ जाओगे कि नहीं समझ जाओगे? इसलिए डिफरेंस जानना बहुत जरूरी है। ठीक ना? आराम से बिल्कुल समझना है, बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करनी है। एक बार आप पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ो और अच्छे से पढ़ो, दोबारा उसको पढ़ने की जरूरत ना पड़े, इस वजह से। बात समझ में आई? नेक्स्ट एग्जांपल है, रीता इज वेरी ब्यूटीफुल। अच्छा यार बताओ, वर्ब्स क्या था? वर्ब। वर्ब को क्वालिफाई किया ना, ये एडवर्ब किसको क्वालिफाई किया? वर्ब को। बात समझ में आई? नेक्स्ट देखते हैं, रीता इज वेरी ब्यूटीफुल। रीता बहुत सुंदर है। रीता बहुत सुंदर है। इसमें बताओ एडजेक्टिव क्या है? एडवर्ब क्या है? एडवर्ब ब्यूटीफुल की वेरी? हाँ, सुंदर है। चलो सुंदर है, ठीक है। यहाँ पे एडवर्ब जो है वो क्या है? वेरी। कैसे पता चला? उसका काम है वो सुंदर है। किसी का काम सुंदर के लिए ब्यूटीफुल यूज करते हैं, के लिए गुड या नाइस यूज कर लेते हैं। किसी का काम नहीं, खुद ही सुंदर रहते हैं, तब हम किसका यूज करते हैं? ब्यूटीफुल का। किसका प्रयोग करते हैं? चलो ठीक है, काम नहीं हो रहा है इसमें गधा। ये देखो वर्ब है, ये क्या है? ये वर्ब थी। अब इसमें कुछ और है। इसमें देखो ये जो एडवर्ब था किसकी क्वालिटी बता रहा था? वर्ब की। अब ये जो एडवर्ब है, वेरी भी तो एडवर्ब है। क्या ये एडवर्ब है? ये किसकी क्वालिटी बता रहा है? एडजेक्टिव की। ब्यूटीफुल क्या है? एडजेक्टिव। अच्छा, कैसे पता चला ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है? लास्ट में फ्यूएल लगा है ना, मतलब लास्ट में फ्यूएल लगा रहे तो क्या हो जाता है? वो एडजेक्टिव हो जाता है। ठीक है, इसका फॉर्मेशन भी यही था, लास्ट में फ्यूएल लगा रहे तब भी क्या हो जाता है? वो एडजेक्टिव होता है, या वो नाउन की क्वालिटी बताता है। किसकी क्वालिटी बताता है? नाउन की। भाई सुंदर कौन है? रीता ही तो है, किसी गांव वाले के नाम थोड़ी लिखे हैं। रीता इज वेरी ब्यूटीफुल। हमने यही भी तो कह सकते थे, रीता इज ब्यूटीफुल। रीता इज ब्यूटीफुल कह सकते नहीं कह सकते? तो रीता इज ब्यूटीफुल यानी रीता सुंदर है। तो ब्यूटीफुल क्या हो गया? एडजेक्टिव। क्यों? क्योंकि ये नाउन की क्वालिटी बता रहा है। तो ठीक है, ये एडजेक्टिव है, नाउन की क्वालिटी बता रहा है, हमसे कोई मतलब नहीं है। हम पढ़ रहे हैं एडवर्ब। अब एडवर्ब देखो, नाउन की बता रहा है कि एडजेक्टिव की बता रहा है? एडवर्ब एज ए एजेंट काम कर रहा है। किसकी बता रहा है क्वालिटी? एडजेक्टिव की। वेरी ब्यूटीफुल। रीता ब्यूटीफुल तो है, लेकिन कितनी? बहुत। क्वांटिटी बता दिया। क्या बता दिया? क्वांटिटी ना। रीता बहुत सुंदर है।
ना। रीता बहुत सुंदर है, रीता कम सुंदर है। बात समझ में आई नहीं आई? तो सुंदरता की क्वालिटी बता रहा है ना कि क्या है, कम है कि ज्यादा है कि बहुत ज्यादा है। बात समझ में आई? ना कि रीता की बता रहा है। समझ में आया ना? एडजेक्टिव ये इसकी क्वालिटी बता रहा है, लेकिन ये वेरी किसकी क्वालिटी बता रहा है? एडजेक्टिव की। किसकी बता रहा है? एडजेक्टिव की, कि कम सुंदर है कि ज्यादा सुंदर है। कम सुंदर रहेगा तो कम सुंदर, ज्यादा सा रहेगा तो ज्यादा सुंदर। बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ, तो यहां पर ये वेरी किसको क्वालिफाई कर रहा है? किसको? एडजेक्टिव को। चलो नेक्स्ट है, द बर्ड फ्लू जस्ट ओवर आवर हेड। अब इसमें एडवर्ब कहाँ है? हाँ? अब इसमें बताओ क्या एडवर्ब कहां पर है? द बर्ड फ्लू जस्ट ओवर आवर हेड। मीनिंग क्या होती है? चिड़िया ठीक मेरे सर के ऊपर से उड़ी ना। तो यहां पर एडवर्ब क्या है और किसको क्वालिफाई कर रहा है? उड़ने को, सर को। सर तो नाउन होता है, बर्ड तो नाउन है, नाउन को कहां क्वालिफाई कर रहा है एडवर्ब? सब मत बोल दो ना, भी पढ़ेगा पूरा पार्ट साहब स्पीच में बोल दे रहे हैं। सर नाउन को, सर प्रोनाउन को, सर वर्ब को, एडवर्ब को, एडजेक्टिव, एक आठ तो सेट हो जाएगा। अरे कॉन्सेप्ट लगाओ ना। जस्ट यहाँ पर ठीक है एडवर्ब है, तुक्का मार दिया, कोई दिक्कत नहीं है ना। यहाँ पर ओवर क्या है? प्रीपोजिशन है। क्या है? प्रीपोजिशन है, ठीक ना। क्यों? क्योंकि अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, चलो ठीक है, वो तो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, अदर नहीं, वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में आता है। द वर्ड फ्लू जस्ट ओवर आवर हेड। ओवर यहाँ पे क्या है? प्रीपोजिशन का काम कर रहा है, और जस्ट क्या है? एडवर्ब का काम कर रहा है, जो बता रहा ना। ठीक है, ऐसे तो बोल सकते थे चिड़िया हमारे सर के ऊपर से उड़ी, चिड़िया हमारे सर के ऊपर से उड़ी, नॉर्मल बात है ना। अब हम ये भी बता दे रहे हैं कि कहां से उड़ी, जस्ट बता दिए, ठीक मेरे सर के ऊपर ना। प्रीपोजिशन की भी क्वालिटी बता दी। किसकी क्वालिटी बता दिया? किसकी क्वालिटी? हाँ, तो ये जस्ट किसको क्वालिफाई कर रहा है? प्रीपोजिशन को, ओवर को क्वालिफाई कर रहा है ना। उड़ा ठीक है, ऊपर से उड़ा, लेकिन ऊपर से तो उड़ते ही हैं, लेकिन एक ऐसी कंडीशन आई कि ठीक मेरे ऊपर से उड़ा, तो यानी कि ये किसको क्वालिफाई कर दिया डायरेक्टली? प्रीपोजिशन को। समझ में आई ये बातें? नेक्स्ट है, राकेश वेंट जस्ट आफ्टर यू हैड कम। इसमें भी जस्ट एडवर्ब है, अभी आपने पढ़ा, ठीक। ये किसको क्वालिफाई कर रहा है? हाँ, प्रीपोजिशन नहीं है ये कंजक्शन है। क्या है ये? कंजक्शन है, ठीक। कैसे कंजक्शन है? क्योंकि ये क्लास इधर है, एक क्लास इधर है, तो दो क्लासेस को कौन जोड़ता है? कंजक्शन जोड़ता है। समझ में आई बातें? तो ये है कॉन्सेप्ट। अगर अच्छे से पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं कवर करोगे ना, तो जो मन में आएगा वही बोलोगे। इस वजह से कहते हैं कि लगातार वीडियोस देखो और विद सीरियसली, एकदम अच्छे से सीरियसनेस के साथ देखो ना। समझ में आया नहीं है? कि बस काम चलाओ नहीं, कि हमारा टाइम निकला और ये टाइम आपको कभी दोबारा आने वाला नहीं है। आप पछताओगे बाद में जाके, जब बड़ी बड़ी कोचिंग को ज्वाइन करोगे और जब यही आपको पढ़ने मिलेगा, तब ये याद आएगा कि हम 50,000 देके ये पढ़ रहे हैं, ये तो हमको फ्री में मिलता था, ठीक ना। तब इस क्लास की वैल्यू समझ में आएगी। इसी वजह से कहते हैं कि लगातार कंटिन्यूअसली जो क्लासेस पढ़ रहे हैं उनको जरूर देखिए, टाइम निकाल के देखिए, ठीक ना। क्योंकि ये इतने बेनिफिशियल हैं कि आप 12th पास आउट होते हो और डायरेक्टली आप एनडीए का एग्जाम देते हो, एयरफोर्स का, नेवी का, तो आपको इंग्लिश में बिल्कुल भी प्रॉब्लम्स नहीं होगी, ये हमारी गारंटी है, ठीक ना। क्योंकि जो भी कॉन्सेप्ट होते हैं हमारे, जो भी एग्जांपल्स होते हैं, वो एयरफोर्स एग्जाम या एनडीए एग्जाम में एक ना एक बार पूछे जरूर गए होते हैं। ये भी जो एग्जांपल्स लिखे हैं ना, ये भी पूछे गए हैं, ठीक। हमने 3 साल या 2 साल लगा दिया ना उसी की प्रिपरेशन में, वो तो लॉकडाउन की कृपा है जो आज हम यहाँ पर हैं। समझ में आई बातें? नहीं तो केवल और केवल उसी को समर्पित कर दिए थे। समझ में आ रही नहीं आ रही है? ठीक। इस वजह से
और अनदर स्कूल या अनदर यूट्यूब चैनल पर आप लोग जाओगे तो आपको केवल वही पढ़ाया जाएगा जो आपको समझ में आया रहेगा, जो आप कहीं ना कहीं पढ़े रहोगे, ठीक ना। क्योंकि अगर वो टफ कंटेंट लाएगा, अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप उसको फॉलो सब्सक्राइब नहीं करोगे, और कोई भी यूट्यूबर ये नहीं चाहता है। समझ में आया? अब क्या कहोगे, अच्छा नहीं समझा पा रहा है, समझ में ही नहीं आया, क्या पढ़ा, क्या मतलब, ठीक। तो इसका मतलब वही है ना, जो दिखता है वो बिकता है, वही दिखाते हैं जो लोग देखना चाहते हैं, ठीक ना। और ये सारे कॉन्सेप्ट जो भी बता दिया गया पूरे यूट्यूब पे ढूंढोगे तो केवल यही बताएगा, केवल एडजेक्टिव एडवर्ब ना वर्ब की विशेषता बताता है। बात समझ में आई? कोई खुल के नहीं बताएगा, नहीं वो भी कहने लगो कि ये आ जाइए ना, सब तो ये पढ़ाने लगे। बहुत यूजफुल क्लासेस सारी चलती हैं, सारी क्लासेस जो भी हैं यूजफुल, चाहे वो इंपॉर्टेंट रूल्स हो, यूजेज हो, या काइंड्स हो, टाइप्स हो, कुछ भी हो, सब क्या चलते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट के तौर पर। बात समझ में आई नहीं आई? चलो, इसमें भी क्या है, ये एडवर्ब है, किसको क्वालिफाई कर रहा है, कंजक्शन को। कैसे कंजक्शन पता किए, ये दोनों तरफ क्या है, क्लॉजेज हैं, और क्लॉजेज को जोड़ने के लिए कंजक्शन का प्रयोग किया जाता है। हिंदी में निकालते हैं, राकेश वेंट, राकेश गया, जस्ट आफ्टर यू हैड कम ना, जैसे ही तुम आए ना, जस्ट आफ्टर यू हैड, यहां पर हैड है, इस वजह से वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। समझ में आया कि नहीं आया? जस्ट आफ्टर यू हैड कम, जैसे ही आप, मतलब वहां जाने के तुरंत बाद, जैसे तुम गए, जैसे तुम आए, वैसे ही वो गया। मतलब ऐसे भी बोल सकते थे ना, राकेश वेंट आफ्टर यू हैड कम ना, आफ्टर यू हैड कम। यहां पर वैसे ही आने और जाने वाले में ना वर्ब की सेकेंड फॉर्म ही यूज करते हैं, केम का ही प्रयोग होगा, ठीक ना। नॉर्मल रूल्स आप लोग पढ़े होंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म ही है कि नहीं, हेड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। लेकिन अगर आप आफ्टर और बिफोर वाला रूल्स पढ़ोगे तो उसमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म ही लगाई जाती है। पढ़े नहीं पढ़े हो? और पास्ट परफेक्ट टेंस में, हाँ, तो उसके रूल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज होगी। तो राकेश गया आफ्टर यू हैड केम, जैसे कि तुम आए वैसे ही कहा, क्या कौन गया, राकेश गया। तो जस्ट यहाँ पे लगा दिए थोड़ा और उसकी क्वालिटी को पढ़ाने के लिए। तो आई होप ये समझ में आया होगा। चलो इधर लिख देते हैं, किसको क्वालिफाई कर रहा है, कंजक्शन को, ठीक। ये किसको क्वालिफाई कर रहा है, इसमें प्रीपोजिशन, इसमें एडजेक्टिव, और इसमें वर्ब को। समझ में आई बात नहीं आई? yes, हाँ, तो ये चीजें हमेशा याद रखो कि कैसे ये किसको मॉडिफाई करते हैं। बात समझ में आई? yes, हाँ, तो तुरंत इसको लिखो या तो स्क्रीनशॉट लो। तब तक इसके हम ऐसे रूल्स के बारे में पढ़ते हैं जो उन चीजों को पढ़ते हैं जो नाउन और प्रोनाउन को भी क्वालिफाई करते हैं। तो जो अगला रूल है वो ये है, देखिए, कभी कभी एडवर्ब किसी शब्द विशेष को नहीं बल्कि पूरे वाक्य को मॉडिफाई कर देता है। पूरे वाक्य को मॉडिफाई करने का मतलब कि उसमें ना तो कोई नाउन, ना तो कोई प्रोनाउन, ना कोई वर्ब, ना कोई एडवर्ब, इन सबको छोड़कर ये केवल टोटल वाक्य को ही क्या करता है, मॉडिफाई करने लगता है, ठीक ना। जैसे कुछ वर्ड है, प्रोबेबली, फॉर्चुनेटली ना, अनफॉर्चुनेटली, सर्टेनली ना, इन सारे वर्ड का प्रयोग करने पर ये सारे वर्ड क्या करते हैं, पूरे वाक्य को ही मॉडिफाई कर देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर प्रोबेबली यू आर राइट ना, प्रोबेबली का मतलब होता है शायद या संभवतः आप क्या हैं, सही हैं। तो यू आर राइट में ना तो ये यू को क्वालिफाई कर रहा है, ना आर को, ना राइट को, ये पूरे वाक्य को ही बोल दे रहा है ना। कहते ना कि अभी इसमें देखो, फॉर्चुनेटली दे डिड नॉट गेट एनी लॉस, फॉर्चुनेटली यानी भाग्यवश, फॉर्चुनेटली का मतलब होता है भाग्यवश, ठीक। अनफॉर्चुनेटली का मतलब दुर्भाग्यवश। समझ में आया नहीं आया? तो भाग्यवश क्या हुआ कि दे डिड नॉट गेट एनी लॉस, उनको कोई भी नुकसान नहीं हुआ। समझ में आया? उनको कोई नुकसान नहीं हुआ, ऐसे बोलते हैं ना, भाग्यवश उनको कोई नुकसान नहीं हुआ। तो ये क्या हो गया आपके एडवर्ब, और ऐसे एडवर्ब जो पूरे वाक्य को मॉडिफाई करते हैं। याद रखना, फॉर्चुनेटली, अनफॉर्चुनेटली, डेफिनेटली, सर्टेनली, अनफॉर्चुनेटली, ये सारे वर्ड क्या करते हैं, पूरे सेंटेंस को ही मॉडिफाई कर देते हैं। समझ में आया? पूरे सेंटेंस की विशेषता को बताते हैं। नेक्स्ट है, अभी आपने यही पढ़ा था ना एग्जाम्पल में, एक्सेप्ट नाउन और प्रोनाउन, नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर बाकी सभी की विशेषता बताता है। लेकिन कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो कि नाउन और प्रोनाउन को भी क्वालिफाई कर देते हैं,
ठीक, एडवर्ब जान लो कि पूरा सबको कर दे रहा है, समझ में आया। देखो इवन, ओनली और एटलीस्ट तीन ऐसे वर्ड हैं, तीन ऐसे एडवर्ब हैं जो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं। ठीक, एग्जांपल समझते हैं। ओनली नेहा कैन डू दिस वर्क, केवल नेहा ही ये काम कर सकती है। केवल कौन ये काम कर सकता है? नेहा। तो नेहा के ऊपर ज्यादा जोर दिया जा रहा है, यानी कि ओनली किसको क्वालिफाई कर रहा है? नाउन को। किसको क्वालिफाई कर रहा है? नाउन को। ओनली नेहा, और कोई नहीं, केवल कौन? नेहा कैन डू दिस वर्क। तो हो गया ना, ये नाउन को क्वालिफाई कर दिया। नेक्स्ट है इवन राम कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। इवन राम कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, इसका मतलब क्या होगा कि इसे राम ही इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। यहां तक कि ये राम भी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, ठीक ना। यानी कि ये इवन भी किसको क्वालिफाई कर दिया? राम को। उसके बाद एट लीस्ट कम से कम ना। उसके बाद क्या है? प्रोनाउन। ही शुड मेक अ स्पीच, कम से कम उसे एक आध स्पीच तो दे देनी चाहिए, है कि नहीं है? एक आध स्पीच तो तैयार करनी चाहिए ना। तो ये किसके क्वालिफाई किया? प्रोनाउन को। तो ये सारी चीज समझ में आ गई होंगी ना कि एडवर्ब अभी इस क्लास में केवल इंट्रोडक्टरी क्लास थी, इसमें काइंड्स और टाइप्स इन सबकी चर्चा नहीं की गई। इसमें केवल क्या बताया गया? एडवर्ब की डेफिनेशन और एडवर्ब कहां कहां यूज किए जा सकते हैं और किस तरीके से एग्जाम्पल के माध्यम से हमने समझा। अब नेक्स्ट की वीडियो में समझेंगे कि एडवर्ब के कितने प्रकार होते हैं और उनके प्रकार हम इतने अच्छे ट्रिक से सॉल्व करेंगे कि आपको तुरंत वो याद हो जाएगा। और इसकी हम एक और वीडियो बना भी चुके हैं जो हमारे प्लेलिस्ट ग्रामर की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। बहुत ही बेहतरीन वीडियो है और ऐसी वीडियो के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।